जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंगल के ट्रांजिट के बारे में। मंगल एरीज साइन यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाएगा, लेकिन अष्टम भाव में जाएगा। ठीक है, एरीज साइन आपके अष्टम भाव में पड़ती है। जैसे कि मैंने रिसेंट कुछ वीडियो में पहले बोला था कि मंगल देव ही आपके लिए वो कारण है जो आपको लाइफ में ऊपर भी लेके जाता है, जो आपकी लाइफ को नीचे भी लेके जाता है। अब आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन कैसी है वो बहुत प्रोमिनेंट प्ले करती है कि आपकी लाइफ में ऊपर जाएंगे या कोई डिफिकल्टीज की वजह से आप लाइफ में नीचे ही स्ट्रगल करते रह जाएंगे। ठीक है, मैंने रिसेंट वीडियो में भी बताया था मंगल कर्स का कारक है। अष्टम भाव में जाकर मंगल देव क्या करेगा इसके लिए हम भी बात करेंगे। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, सडन इवेंट्स का है। एरीज साइन कंटिन्यूटी मांगती है, यहां पर सर्वाइवल की राशि है। ये आपको यहां का सर्वाइव करना है, अष्टम भाव छोड़ने का है। तो कौन सी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कौन से रिश्ते आपको छोड़ने पड़ेंगे, कौन से पैटर्न आपको छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अष्टम भाव रोग का भी है, इंटेंस यहां पर किसी तरह का रोग लेके आ जाता है, क्योंकि अष्टम भाव छुपा हुआ है ना, यहां पर छुपी हुई राशि है, अंधेरा है यहां पर। और अंधेरे के घर में मंगल फायर चला जाएगा तो आपको सही स्ट्रेंथ के साथ सही जगह एफर्ट डालना है, तभी आपकी लाइफ को एक ब्राइटनेस मिलती हुई नजर आएगी। प्रेशर अगर की बात करें प्रेशर की, तो यहां पर प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर बात करें प्रेशर से उठकर आप जीवन को ऊपर लेके जा सकते हैं, जीरो से हीरो बन सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह बदलाव का समय चल रहा है। गुरुदेव बृहस्पति धीरे धीरे आपके 11th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सूर्यदेव आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, शुक्रदेव ऑलरेडी 9th हाउस में बैठे हैं, वो 10th हाउस में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मरकरी, शुक्रदेव और आपके सूर्यदेव और गुरुदेव बृहस्पति 9th 10th 11th हाउस में कहीं ना कहीं भ्रमण करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही एक्टिव चीजें बना रहा है, पॉजिटिव अलाइनमेंट बना रहा है। लेकिन मंगल देव बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मंगल, क्योंकि ब्रेक लेके आता है, मंगल कर्स लेके आता है, मंगल कार्मिक डेट का कारक है। मंगल देखिए, रिसेंट वीडियो में मैंने बताया, इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूं। मंगल खून का कारक है, ब्लड का कारक मंगल है, नाभि का कारक मंगल है। कोई डर लगता है तो नाभि सूखती है ना हमारी। अगर मंगल हमारी कुंडली में एफ्लिक्शन में है तो हमारा डर लगता है, अरे नहीं नहीं ये नहीं करना है। ठीक है, ऐसा हो गया तो। और कुछ लोग होते हैं कि ये करके देखेंगे यार, फिर बाद में सोचना है ये करके ही मानूंगा मैं, निडर हो जाते हैं। समझ लीजिए उनका मंगल बहुत प्रोमिनेंट है। अब मंगल कितना प्रोमिनेंट है, या वो राहु से एफ्लिक्शन है कि उसके पास कंट्रोल नहीं है, उसकी जो करेज है, उसकी जो ऊर्जा है वो गलत जगह लग रही है, वो रावण बना रही है या राम बना रही है उसको, वो देखने वाली बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं नाभि का कारक मंगल है और मंगल ब्लड का कारक है। ब्लड हमारी रक्तों में घूमता है, हमें ब्लड मिला है हमारा, हम किसके खून है, अपने परिवारजनों के, हमारे पितरों के, दादा परदादा से चलती आ रही हैं चीजें। अगर कोई पॉजिटिव चीजें लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, दादा एक अच्छी पोस्ट पे थे, उनसे अच्छी पोस्ट पे पिताजी गए, फिर उससे अच्छी पोस्ट पे पिताजी का बेटा गया, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं लेगेसी पॉजिटिवली चल रही है, आपका मंगल पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, आप किसी को कर्ज दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपका मंगल पॉजिटिव। आप किसी से कर्ज ले रहे हैं, बार बार कर्जों में डूबे हुए हैं, परेशानियों से लिप्त हैं, तो समझ लीजिए आपका मंगल नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कोई बीमारी बैक टू बैक एंसेस्टर्स टू एंसेस्टर्स कैरी फॉरवर्ड हो रही है, चाहे वो रोग हो, कैसा भी रोग हो। मंगल किस चीज को लेके आ जाता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज लेके आ जाता है, कैंसर, अर्थराइटिस, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज का हो जाना। ठीक है, सडन आप एक्सीडेंट के थ्रू मेजर प्रॉब्लम आ जाना, फिजिकली आप डिसेबल हो जाना, कहीं ना कहीं मंगल अफ्लिक्शन का दिखाता है। और ये पैटर्न चल रहा है, बैक टू बैक पैटर्न चल रहा है। तो ये मंगल बद हो गया आपकी कुंडली में, कहीं ना कहीं आपको ये कर्ज खत्म करना पड़ेगा। ये ऊर्जा भी आपके पास है। अब मंगल देव अष्टम भाव में गया है, छोड़ने का है, तो यहां पर एक बहुत अच्छा पोजीशन है कि यहां पर सूर्य भी बैठा है, मरकरी भी बैठा है, लगन का मालिक भी अष्टम भाव में बैठा है। ठीक है, मरकरी, यानी कि अगर मैं सेम पोजीशन देखता हूं 11 मई को मंगल देव वर्गोत्तम है, मरकरी 7 में बैठा है और सूर्य 7 में बैठा है। सूर्य आत्मा कारक है, सूर्य राजा है नवग्रहों में, आत्मा का कारक है, मंगल देह का कारक है, मरकरी इंटेलिजेंस है, ट्रेड कराता है। तो एक सही ट्रेड, एक सही इंटेलिजेंस आपकी तरफ आएगी और मंगल सूर्य दोनों आत्मा और देह फिजिकली मैनिफेस्ट कर पाएगी, यानी कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज को छोड़ना जरूरी है फ्यूचर के लिए और किस चीज से बंधना जरूरी है फ्यूचर के लिए, वो चीजें कहीं ना कहीं एक्टिवली कर पाओगे। इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलोगे। राइट, अष्टम भाव का मालिक 7th हाउस में शनि के साथ बैठा था अभी रिसेंटली, यानी कि बहुत दूर नहीं जाते हैं, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। रेस्टलेसनेस आना,
इनसिक्योरिटी आना, डाउट आना, एक गैप आ जाना एक दूसरे के साथ। शनिदेव जब से आए हैं आपके दोनों के बीच में गैप आ चुका है। मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूं, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे बिजनेस की बात करूं, वो गैप आ गया, वो बिजनेस में वो मजा नहीं रहा है अनटिल अनलेस आपकी कुंडली में कोई पॉजिटिव अलाइनमेंट बना हो कि आप डे बाय डे ऊपर जा रहे हैं। लेकिन चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे बहुत अच्छा बिजनेस करना हो, कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है। कुर्सी के लिए, कुर्सी को बनाए रखने के लिए बहुत एफर्ट, बहुत डेडिकेशन दिखाना पड़ रहा है। या फिर कहीं ना कहीं कोल्डनेस आ गया, यार ये जॉब भी अच्छा नहीं है, यहां पे मनी नहीं लग रहा है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रोज की रोज चलती है, मुझे स्विच करना है। कहीं ना कहीं ये मनोस्थिति बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है आपके अंदर, ठीक है। सडन कहीं पर मन लगा था और कंपनी अच्छी लगने लगी थी, उसके बाद फिर सडनली चेंज आ गया। कोई ऐसी प्रॉब्लम आया, ऐसा कोई सिचुएशन आया कि आपको चेंज करना पड़ रहा है, फिर दिल लगाना पड़ेगा नई कंपनी के साथ, नए लोगों के साथ, नई चीजों पे सेटल करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। तो यहां पर सडन इवेंट्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अष्टम भाव में मालिक चला जाएगा, अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में चला जाता है, बहुत अच्छी पोजीशन है, ठीक है। लेकिन यहां पर चीजें सडन है, कुछ छूटेगा, कुछ टूटेगा, कुछ चोरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट बहुत ज्यादा एक्टिवली दिखाई दे रही है, ठीक है। प्लस इमोशनल ट्रॉमा से निकलकर आप अपने आप को चूज करने वाले हो कि क्या चीज एग्जिट करेगी, मेंटल प्रेशर एग्जिट करेगा। क्या एग्जिट होना है, चलो भाई बहुत हो गया इमोशनल ट्रॉमा, अब मुझे अपने बारे में सोचना है, सेल्फ प्रायोरिटी के बारे में सोचना है, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, अपनी फिजिकल एम्बिशंस, अपने फिजिकल बॉडी के बारे में सोचना है, अपनी एम्बिशंस के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, अपनी सेविंग्स के बारे में सोचना है। ये चीजें बहुत एक्टिवली यहां पर चीजें एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं, राइट। प्लस मंगल देव की 3 दृष्टि हैं, ठीक है। मंगल का अष्टम भाव में बैठकर ये चीजें तो करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, जो आपके लिए सही नहीं है वो चीजें छुड़ाएगा। लेकिन मंगल की 4th एस्पेक्ट आपको प्रोटेक्शन देता है। मंगल का 4th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, 11th हाउस पर, 1 2 3 4 यानी कि 11th हाउस, यहां पर वह कैंसर साइन। 11th हाउस हमारी डिजायर्स का है। मैंने बात करी है एम्बिशंस के बारे में, सोचोगे आप अब अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए एफर्ट डालने वाले हो। ट्रैवल करने का मन है, आप बहुत ट्रैवल कर रहे होंगे, अब ट्रैवल करना शुरू कर दोगे आप, ठीक है। आपको बड़े भाई बहनों से कहीं ना कहीं गैप आ गया था, फैमिली में डिस्प्यूट हो गया था, अब दोबारा उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं फिक्स करने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर दिया था, वहां पे कहीं ना कहीं चीजें रिग्नाइट होंगी। इमोशनल लेवल पर जो डिटैचमेंट आ गया था वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की तरफ जाएगा, यानी कि डिटैचमेंट फिर दोबारा सही जगह अटैचमेंट लगेगा। जहां पर अब अननेसेसरी अटैचमेंट था वहां से कट हो गया, अब जो सही है अटैचमेंट वहां लगेगा। कैंसर साइन मदर का है, मदर के साथ डिस्प्यूट हो गया था, मदर से बहुत टाइम से मिल नहीं पाए थे, मदर की याद आ रही थी, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम था, क्योस था, फैमिली प्रॉब्लम था, वहां कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये गेन्स का भी घर है, यहां पर गेन होने वाला है। अष्टम भाव में मंगल देव बैठे हैं, यहां पर अनअर्न्ड मनी बहुत ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। छोटा सा एफर्ट और बहुत सारा पैसा, काम कम, मेहनत कम और पैसा ज्यादा, आमदनी ज्यादा, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। लेकिन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कंट्रोल में रखना है। मरकरी यहां बैठा है, सुपर इंटेलिजेंट बनाएगा आपको, बुधादित्य योग बना रहा है। अगर आप ट्रेड करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कोई शॉर्टकट्स हैं, कोई पॉलिसी बेचते हैं, आप कमीशन बेस्ड कोई काम करते हैं, क्राइसिस मैनेजर हैं, सर्जन है, रिसर्चर है, साइंटिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं, कोई इस तरह के रोबोटिक पे काम करते हैं, समझ लीजिए आपको ऊपर ले जाने का, ऊपर चढ़ने का समय आ गया है, करियर वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी, ठीक है। 7 से सेकंड है अष्टम भाव, यानी कि इन लॉस से सपोर्ट, इन लॉस से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इन लॉस के लिए सेवा करनी पड़ेगी। एरीज साइन सर्वाइवल की है, आपके जो भी इन लॉस हैं उनके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे एफर्ट डालना पड़ेगा, यह आपका कर्म है, यह आपका प्रारब्ध है। और मंगलदेव ऋणानुबंधन है, तो यही ऋण है आपका, देखिए इंसान के रूप में आता है, जानवर के रूप में आता है ग्रह बनकर, ठीक है। तो वही चीज आपको यहां पर गिव एंड टेक करनी पड़ेगी, उसके द्वारा उनकी खुशी से आपको कहीं ना कहीं अनअर्न्ड मनी मिल सकती है, पैतृक संपत्ति आपको यहां मिल सकती है, गैम्बलिंग के थ्रू पैसा मिल सकता है, स्टॉक के थ्रू कोई फायदा हो सकता है, कुछ ना कुछ यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब मंगल के डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 7th हाउस पर, ठीक है। लिब्रा साइन, तुला राशि, परिवार में कोई अलगाव था वो कहीं ना कहीं फिक्स होगा। प्रॉब्लम फाइनेंसिस का था, फाइनेंसिस इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, सेविंग होती हुई नजर आ रही है, यानी कि 4th हाउस 11th हाउस एंड 2nd हाउस दोनों एक्टिव कर रहा है मंगल। तो यहां पर पैसे का बढ़ना, पैसे परिवार के ऊपर खर्च होना, मेहमान नवाजी के ऊपर खर्च होना, कोई इवेंट के ऊपर खर्च होना, कोई लग्जरी के ऊपर, कंफर्ट के ऊपर खर्च होना, ये चीजें बहुत एक्टिव हो रही है। बस प्रॉब्लम क्या है, मंगल की 7वीं दृष्टि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। यहां पर लिविंग एसेंस या नॉन लिविंग एसेंस में एक को बहुत अच्छा कर देगी, एक में ट्रबल देगा। स्पीच का प्रॉब्लम, थ्रॉट रिलेटेड इश्यूज, यहां पर कोल्ड कफ का प्रॉब्लम आना, आवाज नहीं निकल पाएगी,
ठीक है, इस तरह का फीलिंग आ सकता है आपके अंदर। ठीक है, जॉन्डिस हो सकता है, आपको मलेरिया हो सकता है, फीवर चढ़ सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, मंगल के ट्राइन में केतु है। केतु कहां बैठे हैं आपके? केतु बैठे हैं आपके 12th हाउस में। जानवर से चोट लग सकती है आपको, 5th राशि। ठीक है, केतु के ट्राइन में है, मंगल अश्विनी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, केतु के नक्षत्र में। तो अश्विनी नक्षत्र हीलिंग को दिखाता है, डॉक्टर को दिखाता है, तो अनवांटेड चीजें छूटेंगी। केतु के ट्राइन में अंगारक योग भी बना रहा है, एक अष्टम भाव में, एक 12th हाउस में। तो यहां पर किसी जानवर से चोट भी लग सकती है। गए थे अच्छे के लिए, लगा गए चोट। अगर चोट लग रही है ना, समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा ऋण खत्म हो रहा है। अगर गौ माता आपको हिट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा ऋण खत्म हो रहा है। गौ माता आपके आसपास छींक रही है, स्नीज कर रही है, समझ लीजिए डॉग स्नीज कर रहा है, आपके लिए अच्छा है। कोई पेट आपके घर में आ गया, कैट आपके घर में आ गई, कुछ खाना खा के चले गए, दूध पी के चले गए, समझ लीजिए ऋण अनुबंधन खत्म हो रहा है आपका। आपके घर से डॉग चोरी हो गया, पेट चोरी हो गया, तो समझ लीजिए ऋण अनुबंधन खत्म हो रहा है आपका। यहां पर क्रीप नहीं करना है। देखिए, हाँ माना कि दर्द होगा, अटैचमेंट होती है, पेन होता है, किसी ने हिट कर दिया फिजिकल बॉडी को, पेन होता है, लेकिन ये पेन आपको गेन देगा, आपके ऋण को खत्म करेगा। मेडिकली आपको सेवा लेनी चाहिए, डेफिनेटली लेनी चाहिए, आयुर्वेद का सपोर्ट, और अगर डॉग काट लेता तो इंजेक्शन लगाने चाहिए, बिल्कुल लगाने चाहिए। लेकिन आपका बहुत बड़ा पेन खत्म हो रहा है। कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता था जिसको इससे छोटे में बांध दिया, इतने छोटे एक्टिविटी से खत्म हो गया, हॉस्पिटल चले गए, इंजेक्शन भी लग गया, ऋण खत्म हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऋण खत्म करने के लिए मंगल को, आपको यहां पर मंगल हेल्प करेगा, अगर आपकी मंगल आपकी कुंडली में अच्छा है तो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक सिंगल वीडियो बनाया, प्लीज आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा आप उस वीडियो को समझिएगा। अष्टम भाव में अष्टम भाव का मालिक जा रहा है। आपका इंटरेस्ट अगर एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, आप एस्ट्रोलॉजी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप मंगल के बारे में जानना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग आप समझ जाएंगे कि मंगल है क्या, और मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इसलिए मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूं, वरना छोटी सी क्विक एनालिसिस करता 5 मिनट में खट 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 खत्म। ठीक है, लेकिन आपके लिए एफर्ट इसलिए डाल रहा हूं, आप प्लीज, अगर आपने सपोर्ट नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कीजिएगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है, अगर आप मंगल को समझना चाहते हैं, मंगल के ऋण को समझना चाहते हैं, मंगल बद हो रहा है और उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं वो समझना चाहते हैं, तो उस वीडियो को समझिएगा। भले तो 24 मिनट की वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक्चुअल में वो बहुत अच्छा आपके लिए सपोर्ट दे सकता है आपको। ठीक है, फैमिली में बहुत अच्छा है, फूड का और अपने थ्रॉट का, अपनी राइट आई का, प्लस अपने फैमिली एसेट्स का ध्यान रखिएगा। वहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि जो अपनी राशि पे पड़ रही है, लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि डिस्ट्रक्टिव है। जब तक गुरुदेव बृहस्पति आपके एक्सॉल्टेशन में नहीं जाएंगे, जब तक वो 5th एस्पेक्ट स्कॉर्पियन में डालेंगे, यानी कि एरीज साइन में एंटर करते ही, गंडांतर जोन को क्रॉस करते ही, अश्विनी नक्षत्र हीलिंग वाले नक्षत्र में जाते ही मंगल यहां पर कुछ डिस्ट्रक्टिव कुछ छुड़वाएंगे, यानी कि गलत जगह करेज लग रहा है वहां से छुड़वाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऑनलाइन किसी के साथ कनेक्ट हो गए हो, किसी इंपल्सिव पैसा डाल दिया, बाय कर लिया, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। सिबलिंग के साथ अनबन हो रखी थी, वहां कुछ ना कुछ हील करेंगे, या कोई सिबलिंग आपको धोखा दे रहा है, वहां से चीजें कट करेंगे। सीक्रेटिव चीजें यहां पर खत्म होती हुई नजर आएंगी, पॉपअप होती हुई नजर आएंगी। कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में आ गया, तब वो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन छुपा हुआ है। सूर्यदेव 15 मई के बाद चले जाएंगे, आपके 9th हाउस में डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे। आपके 12th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठकर 12th हाउस आपके 3rd हाउस को एक्टिव कर रहा है, इल्यूमिनेट करता है। सूर्य की दृष्टि जहां पड़ती है वहां रोशनी कर देता है। अंधेरे वाले घर में जब रोशनी हो जाएगी तो छुपी हुई चीजें दिखने लग जाएंगी। ठीक है, तो आप समझ के चलिए, कोई रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर चल रही है, कोई सीक्रेटिव अफेयर चल रहा है, या आपके अंदर किसी को लेके फीलिंग है, आप इंपल्सिव होकर किसी भी रात को एक्सप्रेस कर देंगे। गलत जगह एफर्ट ना लग जाए, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। गए थे अच्छा करने के लिए, गड़बड़ हो गई, ठीक है, सामने वाला बुरा मान गया, ये भी चीज समझ के चलनी है। ठीक है, तो संबंधों का बहुत ध्यान रखना है। नेबर, 3rd हाउस नेबर को भी दिखाता है, करेज को भी दिखाता है, आपके स्टार्टअप, आपकी विल पावर, आपके हॉबी को भी दिखाता है। हॉबी में किसी तरह का चेंजेस आ सकते हैं। हॉबी के बेसिस पे आप कोई, देखिए सपोज करते हैं आप कंटेंट क्रिएटर हैं और किसी से इन्फ्लुएंस हो गया, आप सोच रहे हैं मैं भी खूब पैसा कमाऊंगा, लेकिन मेहनत के बारे में सोचा नहीं, कंटिन्यूटी के बारे में सोचा नहीं, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचा नहीं, वहां पे कुछ चेंज आएगा। गलत जगह एफर्ट डाल रहे हो, बेहतर है आप कहीं और डालो, जिससे कि आपको और अपलिफ्टमेंट मिले। यहां तो टाइम वेस्ट हो रहा है, जहां पर टाइम वेस्ट होने वाले पोजीशन है वहां चीजें मंगल कट करेगा, केतु भी आपको कट करेगा। भक्ति आपके अंदर बढ़नी बहुत जरूरी है। केतु 12th हाउस में, डोनेशन बढ़ना चाहिए, एनिमल वेलफेयर के लिए डोनेशन आपका रेगुलर होना चाहिए। आपके अष्टम भाव और 12th हाउस और 6th हाउस को हील करके रखेगा। छुपा हुआ गुप्त दान आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, नेबर के साथ डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, नेबर आपके बारे में कोई गॉसिप कर सकता है, मत लड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने दीजिए, भाड़ में जाए।
ठीक है, मंगल जिसका अच्छा होता है ना कुंडली में, जिसकी नाभि पॉजिटिव होती है, वो यही बोलना सीख जाता है, बाहर में जाओ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, और ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। फर्क नहीं पड़ता, आप ही इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, और आपके अपने इंपॉर्टेंट है। आपका 4th हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपका अष्टम भाव इन लॉज भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपके लिए फर्क नहीं पड़ता, आपका करियर अच्छा चले, आपके पास पैसा हो, आपका इमोशनल वेलबींग अच्छा रहे, आपका क्लोज फैमिली अच्छी रहे, आपके बच्चे परिवार अच्छे रहे, आपका 7th हाउस मैरिज लाइफ अच्छी चले, आपका बिजनेस पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, दैट्स फाइन, कुछ चाहिए नहीं। धर्म कर्म आप करते रहोगे 9th हाउस के साथ साथ। अगर आप ये चीज बैलेंस कर गए तो 9th हाउस धर्म की तरफ था, ऑलरेडी आप बढ़ रहे हो फिर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अलाइनमेंट बन रहा है, बस आपको अपने करेज का ध्यान रखना है, फालतू डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, अननेसेसरी गॉसिप्स नहीं करनी है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, अनवांटेड पैशन नहीं दिखाना है। और रेमेडी के तौर पर मंगल को एक्टिव कैसे करें, एक तो वो वीडियो देखनी है आपको, प्लस हनुमान चालीसा का पाठ करें, छुप कर पाठ करें, किसी को दिखा के नहीं, किसी को बता कर नहीं है। अपनी साधना क्या कर रहे हो किसी को नहीं बताने। अष्टम भाव छुपा हुआ है, ठीक है, आपको लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ एकदम टोक लग गई है, नजर लग गई है, आपको घर में पिकॉक फेदर लेके आना है, मोरपंख लगाइए, आप अपने टेंपल में लगाइए, अपने बेडरूम में लगाइए, अपने घर में लगाइए, कहीं भी लेके आइए, एक लगाइए चाहे 4 लगाइए, डिपेंड मैटर नहीं करता, लेकिन आपको लगाना है। मोरपंख लगाने से आपको यहाँ पर नेगेटिविटी किल होगी आपकी। ठीक है, हनुमान चालीसा पाठ करें, मैग्नीशियम को बढ़ाएं, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, ठीक है, एक्टिविटी करें, क्योंकि एरीज साइन फिजिकल एक्टिविटी चाहता है, बॉडी को मूव करना चाहता है, क्योंकि कंटिन्यूटी चाहता है, सर्वाइवल चाहता है, कुछ इनिशिएट करने की राशि है। ठीक है, तो लगातार जिम करना शुरू कीजिए, ये नहीं कि 4 दिन गए 2 दिन नहीं गए, लगातार आपको जिम करना है, वहां से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना फॉर श्योर है, फॉर श्योर, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपके ऋणानुबंधन खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। ज्यादा जानकारी मिलती है आपके पर्सनल डेटा चार्ट से, रेमेडी मिलती है आपके पर्सनल डेटा चार्ट से, बेसिक चीजें जो मैं फुल ऑन पूरी पैशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपको बता सकता हूं, वो पूरी कोशिश करता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो समझ में आया होगा, सपोर्ट करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।